नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार टॉपर्स कोचिंग सेंटर सिवान का डायरेक्टर आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, चाणक्य नीति में एक बहुत ही बड़ी बात बताई गई है। सुखार्थी कुतो विद्या, विद्यार्थी कुतम सुखम। यानी सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देना चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख का त्याग कर देना चाहिए। उसी तरह से विदुर नीति में यह बताया गया है कि इस संसार में तरक्की करने वाले व्यक्ति को 6 चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। पहला निद्रा, यानी ज़्यादा नींद लेने की आदत को। दूसरा तंद्रा, तंद्रा का मतलब काम करते समय ऊँघने की आदत को। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, काम करते रहते हैं और ऊँघते रहते हैं, उस आदत को त्याग कर देना चाहिए। क्रोध, व्यक्ति को जो है अपने काम में क्रोध बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। खिसियाने की आदत को त्याग कर देना चाहिए। भय, यानी काम में सफल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, इसका जो डर है उस डर को मन के अंदर से हटा देना चाहिए। अगला है आलस्यम, यानी किसी भी काम को कल पर टालने की आदत को भी हटा देना चाहिए। अगला है दीर्घ सूत्रता, यानी काम को देर में करना, काफ़ी देर लगाना काम करने में, उसको भी जो है मन से जो है निकाल देना चाहिए। उसी तरह से विदुर नीति में एक और भी बात बताई गई है कि यदि ऐसा काम मिले जिस काम में लागत कम हो और उस काम का फल जो है महान हो, तो उस काम को करने में व्यक्ति को बिल्कुल ही देर नहीं लगाना चाहिए, जल्दी उस काम को जो है शुरू कर देना चाहिए। आइए देखते हैं दोस्तों आज का टॉपिक सौरमंडल। मुझे विश्वास है कि आज जो हम आपको टॉपिक बताने जा रहे हैं वो निश्चित रूप से पसंद आएगा। सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, बीपीएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवे, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा या आपके दरोगा भर्ती परीक्षा, सिपाही भर्ती परीक्षा, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम, सभी तरह के एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। आइए देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है सौरमंडल क्या है, व्हाट इज सोलर सिस्टम। तो सूर्य, ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड, उल्का पिंड, ये सभी मिल करके जिस मंडल का निर्माण करते हैं उसे ही सोलर सिस्टम कहते हैं। याद रखिएगा, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड, उल्का पिंड, ये सभी मिल करके जिस मंडल का निर्माण करते हैं उसी को हम सोलर सिस्टम कहते हैं। आइए देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसके आधार पर। पहला क्वेश्चन पूछता है कि सौर परिवार किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, सौर मंडल को सौर परिवार कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, सौर मंडल का मुखिया कौन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई एग्जाम में पूछा हुआ है। तो सूर्य जो है सौर मंडल का मुखिया है। तीसरा क्वेश्चन, सभी खगोलीय पिंड मिलकर के किसका निर्माण करते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, सौर मंडल का। नया टॉपिक, खगोलीय पिंड क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज क्या है। तो सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हुई दिखाई देती हैं उसी को खगोलीय पिंड कहते हैं। याद रखिएगा, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हुई दिखाई देती हैं उसे ही खगोलीय पिंड कहते हैं। आइए देखते हैं खगोलीय पिंड पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। खगोलीय पिंडों और उसकी गति का अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, खगोलीय पिंड और उसकी गति का जो अध्ययन करता है उसको खगोल शास्त्री बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन है। कई एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आर्यभट्ट। सभी ग्रह और चंद्रमा परावर्तित सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं, किसने कहा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, आर्यभट्ट ने यह बात कही थी। नया क्वेश्चन, रात में आसमान में चमकने वाली वस्तु को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, खगोलीय पिंड कहते हैं जो रात में आसमान में चमकती हैं वस्तुएं, यानी तारे, विभिन्न प्रकार के ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, बहुत सारे पिंड। अगला टॉपिक है तारा क्या है, व्हाट इज स्टार। तो वह खगोलीय पिंड जिसके पास अपना प्रकाश तथा अपना उष्मा होता है उसे ही स्टार कहते हैं। वह खगोलीय पिंड जिसके पास अपना प्रकाश होता है और अपना उष्मा होता है उसी को हम तारा कहते हैं। आइए देखते हैं तारा पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है कि वे खगोलीय पिंड जो अत्यधिक गर्म और बड़े होते हैं क्या कहलाते हैं। तो याद रखिएगा, तारे कहलाते हैं। नया क्वेश्चन है, तारे किससे बने होते हैं। तो याद रखिएगा, तारे जो बने होते हैं वह गैसों से बने होते हैं।
अगला क्वेश्चन है, किस खगोलीय पिंड के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा होता है? तो याद रखिएगा तारा के तारा के पास जो है अपना प्रकाश भी होता है और अपना ऊष्मा भी होता है। नया क्वेश्चन है, कौन पिंड ऊष्मा और प्रकाश को बड़ी मात्रा में बाहर निकालते हैं? तो तारे। नया क्वेश्चन, प्राचीन समय में लोग दिशा का पता कैसे लगाते थे? तो तारों की सहायता से प्राचीन समय में लोग दिशा का पता लगाते थे। सूर्य क्या है? तो एक प्रकार का तारा है। याद रखिएगा सूर्य जो है एक प्रकार का तारा है। अगला क्वेश्चन है, एक ही स्थान पर दिखाई देने वाला ध्रुव तारा आसमान में रात में किस दिशा में दिखाई देता है? तो सबको जानता है ध्रुव तारा जो है उत्तर दिशा में दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? तो याद रखिएगा दोस्तों सूर्य। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा हमेशा पूछता है तो सूर्य है। आइए अगला टॉपिक देखते हैं, नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? व्हाट इज नक्षत्र मंडल? तो तारों के समूह द्वारा बनाए गए विभिन्न आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। दोस्तों रात में आसमान की तरफ आप जब देखिएगा तो तारों के समूह के द्वारा कई तरह की आकृतियां आपको दिखाई देती हैं, उसी को हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। आइए देखते हैं इसके आधार पर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अर्सा मेजर या बिग बियर या सप्तर्षि नक्षत्र मंडल का ही उदाहरण है। याद रखिएगा दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा कि अर्सा मेजर या बिग बियर या सप्तर्षि जो है किसका उदाहरण है? तो नक्षत्र मंडल का। अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन, सप्तर्षि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही एक भाग है। याद रखिएगा दोस्तों सप्तर्षि नक्षत्र मंडल जो है वह अर्सा मेजर का ही एक भाग है। अगला टॉपिक है ग्रह, प्लैनेट क्या है? व्हाट इज प्लैनेट? तो आइए, वह खगोलीय पिंड जिनके पास अपना प्रकाश और अपना ऊष्मा नहीं होता है, जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उसे ही प्लैनेट कहते हैं। याद रखिएगा वे खगोलीय पिंड जिनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, अपना ऊष्मा भी नहीं होता है, जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं यानी दिखाई देते हैं, उसे ही प्लैनेट कहते हैं। आइए देखते हैं इनके आधार पर किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला मुख्य बात, पृथ्वी एक ग्रह है जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी जो है वह क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों पृथ्वी जो है क्या है? एक ग्रह है। उसी तरह से पृथ्वी जो है किसके प्रकाश से प्रकाशित होती है? तो सूर्य के प्रकाश से। अगला टॉपिक है, ग्रह ग्रीक भाषा प्लेनेटाई से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्रह जो है ग्रीक भाषा किससे बना है? तो याद रखिएगा प्लेनेटाई से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण। अगला मुख्य बात, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। याद रखिएगा हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह जो हैं निम्न प्रकार से हैं। सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह आपका बुध है यानी मरकरी है, जो सूर्य से 58 मिलियन की दूरी पर है। उसी तरह से शुक्र है, उसके बाद जो 108 मिलियन की दूरी पर है। पृथ्वी है 150 मिलियन की दूरी पर है। मंगल 228 मिलियन की दूरी पर। बृहस्पति, जुपिटर 778 मिलियन की दूरी पर। उसी तरह से शनि स्टॉर्म 1427 मिलियन की दूरी पर। उसी तरह से यूरेनस 2869 मिलियन की दूरी पर। और उसी तरह से नेपच्यून जो 4496 मिलियन की दूरी पर है। ये सभी दूरियां मिलियन किलोमीटर में हैं, यानी 1 मिलियन में 10 लाख किलोमीटर होता है। इतनी दूरियों पर हैं ये सभी ग्रह। आइए अगला मुख्य बात, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का नाम याद रखने के लिए हम ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नोट्स। माई का मतलब आपका मरकरी, वेरी का मतलब वेनस, इफिशियंट का मतलब अर्थ, मदर का मतलब मार्स, जस्ट का मतलब जुपिटर, सर्व का मतलब स्टॉर्म, अस का मतलब यूरेनस और नट्स का मतलब नेपच्यून। अगला मुख्य बात, सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, यह कई बार जो है कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है? तो शुक्र को ही पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार और आकृति पृथ्वी के ही समान है। बोर्ड के एग्जाम में पूछ सकता है कि
शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि शुक्र का आकार और आकृति जो है पृथ्वी के ही समान है। अगला मुख्य बात, सौर मंडल के सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सौर मंडल के सभी ग्रह जो है किसके चक्कर लगाते हैं? तो सूर्य के। अगला मुख्य बात, सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा, सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह जो है बुध है। इसकी दूरी जो है आपको ऊपर बताया गया है। अगला, बुध शुक्र का एक चक्कर 88 दिन में लगा लेता है। याद रखिएगा, बुध जो है शुक्र का सबसे नज़दीक का ग्रह है जो 88 दिन में ही सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है जो 88 दिन में ही सूर्य के चारों तरफ का चक्कर लगा लेता है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने 2006 में प्लूटो को बौना ग्रह कहा। पहले प्लूटो को जो है ग्रह में शामिल किया गया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने 2006 में प्लूटो को बौना ग्रह कहा। याद रखिएगा, प्लूटो को बौना ग्रह जो है किसने कहा? तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने। कब कहा? तो 2006 में। अगला, आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा, आकार में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अगला टॉपिक है सूर्य, सन। तो सूर्य यह सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। याद रखिएगा, सूर्य जो है वह कहाँ स्थित है? तो सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। अगला, यह बहुत बड़ा ग्रह है और अत्यधिक गर्म गैसों से मिलकर के बना है। सूर्य जो है बहुत बड़ा ग्रह है और यह गर्म गैसों से मिलकर के बना है। सूर्य अपने खिंचाव बल से सौर मंडल को बांधे रखता है। याद रखिएगा, सौर मंडल को जो है अपने खिंचाव बल से जो है बांधे रहता है, इसीलिए सभी ग्रह जो है एक निश्चित कक्षा में घूमते रहते हैं। सभी पिंड जो है एक निश्चित कक्षा में ही घूमते रहते हैं सूर्य के चारों तरफ। सूर्य सौर मंडल के लिए ऊष्मा और प्रकाश का एक स्रोत है। सौर मंडल के लिए ऊष्मा और प्रकाश का एकमात्र स्रोत सूर्य है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। याद रखिएगा, कई एग्जाम में पूछा हुआ है कि सूर्य पृथ्वी से कितना किलोमीटर दूर है? तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। आइए देखते हैं पृथ्वी पर आधारित प्रश्न। तो सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी तीसरा ग्रह है। पूछता है क्वेश्चन कि सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी जो है सूर्य से दूरी के अनुसार कौन सा ग्रह है? तो तीसरा ग्रह। आकार में पृथ्वी पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। याद रखिएगा, आकार में सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है, पांचवा जो ग्रह है वह पृथ्वी है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर ही हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है? तो केवल पृथ्वी ही अभी ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन जो है संभव है। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चिपटी है, इसलिए इसे भू आभ भी कहते हैं। याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है कि भू आभ क्या है? तो पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चिपटी है, इसलिए इसे भू आभ भी कहा जाता है। भू आभ का अर्थ होता है पृथ्वी के समान। अगला, पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। क्वेश्चन पूछ सकता है सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी, क्योंकि यहाँ जीवन संभव है, हर तरह की सुविधाएं हैं। अगला, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है क्योंकि पृथ्वी पर 2/3 भाग जल ही है। क्वेश्चन पूछता है कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी जो है किस रंग की दिखाई देती है? तो नीले रंग की। पृथ्वी पर कितना भाग जल है? तो आपका 2/3 भाग जल है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी जो है नीले रंग की क्यों दिखाई देती है? क्योंकि पृथ्वी पर जो है 2/3 भाग जल है। अगला, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन एक ही बार पूछा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि नीला ग्रह किसको कहा जाता है? तो पृथ्वी को। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। याद रखिएगा, प्रकाश की गति कितनी है पूछ सकता है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चला जाता है। अगला, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में 8 मिनट का समय लगता है। यह कई एग्जाम में पूछा हुआ है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना मिनट का समय लगता है? तो 8 मिनट का। अगला टॉपिक है उपग्रह। उपग्रह क्या है? तो वह खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उसी को हम उपग्रह कहते हैं। याद रखिएगा, जो खगोलीय पिंड ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उसी को हम उपग्रह कहते हैं। मुख्य बात, मानव निर्मित उपग्रह ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करना तथा पृथ्वी पर संचार माध्यम को बनाए रखने के लिए स्थापित किया जाता है। मनुष्य के द्वारा जो उपग्रह बनाया जाता है, जिसको मानव निर्मित उपग्रह कहते हैं, उसकी सहायता से हम ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और पृथ्वी पर जो संचार का माध्यम है उसको भी बनाए रखते हैं, उसको भी स्थापित किया जाता है।
अगला, मानव निर्मित उपग्रह को रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजा जाता है, उससे पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। याद रखिएगा, मानव निर्मित जो उपग्रह है उसको रॉकेट के माध्यम से ही अंतरिक्ष में भेजा जाता है या पृथ्वी की कक्षाओं में स्थापित किया जाता है। भारतीय मानव निर्मित उपग्रह इनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय मानव निर्मित उपग्रह कौन कौन से हैं, तो इनसेट है, IRS है, एडुसेट है इत्यादि हैं। अगला टॉपिक है चंद्रमा। तो याद रखिएगा, पृथ्वी का मात्र एक ही उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो याद रखिएगा चंद्रमा। अगला, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, तो 3,84,400 किलोमीटर। याद रखिएगा, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में ही पूरा कर लेता है। याद रखिएगा, चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में ही पूरा कर लेता है। इसी के आधार पर जो है अमावस्या और पूर्णिमा, इसी के आधार पर जो है आपका जो है ये जो है अमावस्या या पूर्णिमा का निर्धारण होता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जो चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले 21 जुलाई 1969 को गए थे। याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन पहला व्यक्ति था जो चंद्रमा पर जो है गया हुआ था और कब गया हुआ था, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर पहले व्यक्ति थे जो जाने वाले थे, वहीं पहुंचे हुए थे। कब पहुंचे हुए थे, तो 21 जुलाई 1969 को गए थे। अगला, चंद्रमा की सतह पर पर्वत, पहाड़ तथा गड्ढे हैं जो पूर्णिमा के दिन छाया के रूप में दिखाई देते हैं। याद रखिएगा, चंद्रमा की सतह पर जो है पर्वत, पहाड़, गड्ढे हैं जो पूर्णिमा के दिन छाया के रूप में दिखाई देते हैं। जब पूर्णिमा के दिन पूरी तरह से चांद दिखाई देता है तो वहाँ जो है पहाड़, गड्ढे जो हैं वहीं छाया के रूप में, हल्का काले के रूप में दिखाई देते हैं। अगला टॉपिक है क्षुद्र ग्रह क्या है, तो तारों, ग्रहों तथा उपग्रहों के अलावा असंख्य छोटे छोटे पिंड सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगाते हैं, उसे ही क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। मुख्य बात, क्षुद्र ग्रह का टूटा हुआ ही भाग होता है। अगला, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, किन की कक्षाओं में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में। अगला टॉपिक, उल्का पिंड क्या है, तो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड जो है धरती पर भी गिरते हैं। उल्का पिंडों के गिरने पर पृथ्वी पर गड्ढा बन जाता है। याद रखिएगा, पृथ्वी पर जब ये उल्का पिंड गिरते हैं तो गड्ढा भी बन जाता है। थैंक यू दोस्तों, आपको हमारा यह मेहनत कैसा लगा आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको हमारा यह मेहनत पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और जो बेल आइकन है उसको निश्चित रूप से दबाइए ताकि जो भी नया वीडियो हम आपको बनाएं तो आपके पास तुरंत वो वीडियो जो है पहुंच जाए। थैंक यू।